नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। ये आधुनिक भारत इतिहास की सीरीज चल रही है, उसी में आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिप्स मिशन के बारे में। इससे पहले के वीडियोस मैंने सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उन्हें वहां से देख सकते हैं। इससे पहले मैंने 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1937 के चुनाव और अगस्त प्रस्ताव, व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये सारे टॉपिक में डिस्कस कर चुकी हूँ। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उन्हें वहां से देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे चैनल के हर अपडेट से जुड़े रहें। तो चलिए आज हम उसी श्रृंखला में शुरू करते हैं क्रिप्स मिशन के बारे में। देखिए, जितने भी ये गतिरोध चल रहे थे भारत में उस समय पर, चाहे वो 1937 के चुनाव हो या भारत शासन अधिनियम हो या अगस्त प्रस्ताव हो, हर एक में इस तरीके की कुछ बातें थी जिससे बुरी तरह से राजनीतिक गतिरोध भारत में चल रहा था। क्योंकि उधर द्वितीय विश्व युद्ध का समय था जब ब्रिटेन ये चाह रहा था कि भारत का समर्थन युद्ध में लिया जाए, लेकिन भारतीयों ने अपनी कुछ शर्तें रख रखी थी जो मैंने अगस्त प्रस्ताव में आप के बाद बताई हैं, उस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स के लिए भारत ने कुछ अपने जो शर्तें थी वो रख दी थी भारतीयों ने कि अगर आप हमारी इन शर्तों को मानेंगे तो ही हम आपका समर्थन करेंगे, अन्यथा हम आपका समर्थन नहीं करेंगे। तो जो ये तमाम, अब ये क्रिप्स मिशन क्यों आया, इसके पीछे थोड़ी सी पृष्ठभूमि समझ लीजिए। था क्या कि जो विश्व युद्ध शुरू हो रहा था, चल रहा था, उसमें क्या था कि दो पक्षों में पूरी दुनिया एक तरीके से जो विभाजित हो गई थी। और इसमें क्या था कि जो राष्ट्र थे, जो मित्र राष्ट्र थे, वो क्या चाह रहे थे, दबाव बना रहे थे ब्रिटेन पर कि किसी भी तरीके से भारतीयों को अपने पक्ष में करो। अब भारतीयों को पक्ष में करने के लिए उन्होंने शर्तें रख दी थी भारतीयों ने, तो भाई बात तो बन नहीं रही थी। तो इन्होंने सोचा कि कैसे भी करके हमें मतलब चाहे किसी को भेजना पड़े ब्रिटेन से, चाहे कुछ भी करना पड़े, हमें बहला फुसला के भारतीयों को हर हालत में युद्ध के लिए तैयार करना है। तो यही पृष्ठभूमि थी, इसीलिए क्रिप्स मिशन भारत आया था। और हालांकि ये सफल नहीं होता है क्योंकि इसमें जो मुद्दे डिस्कस किए गए थे, ना तो उस पर कांग्रेस खुश थी और ना ही मुस्लिम लीग, दोनों ने इसका समर्थन नहीं किया था, इसलिए विफल हो जाता है और इसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो चलिए आज अब हम इसे पूरा विस्तार से जान लें कि क्रिप्स मिशन में क्या क्या प्रावधान थे और क्यों ये सफल नहीं हुआ था। तो भारत के तमाम राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए, जितने भी ये गतिरोध चल रहे थे ब्रिटेन और भारत के बीच में, और ब्रिटेन पर दबाव बनाया जा रहा था उसके मित्र राष्ट्रों से कि भाई किसी भी तरीके से भारत को अपने पक्ष में करो द्वितीय विश्व युद्ध के लिए, ताकि भारतीयों से हमें सहायता मिल सके। एक सीधी सी बात थी, सहायता का मतलब ये था कि ब्रिटेन जो सेना यूज करती थी ज्यादातर वो उसमें भारतीय ही होते थे। अगर भारतीय सेना लड़ाई के लिए तैयार नहीं होगी तो ब्रिटेन के लिए समर्थन का कोई मतलब नहीं बचता। तो वो किसी तरीके से भारतीयों को चाहती थी कि यहाँ की जो सेना है वो युद्ध के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाए। आगे हम पूरा जानेंगे इसमें विस्तार से, सेना को, जो आजाद हिंद फौज का किस तरीके से गठन होता है, सुभाष चंद्र की पूरी जीवनी के बारे में जानेंगे आगे, तब हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि जो गतिरोध था उसको दूर करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूर नेता सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में एक मिशन भारत भेजा। ये यहाँ से एज इट इज क्वेश्चन उठ जाता है एग्जाम में, ये आपको पता होना चाहिए कि क्रिप्स मिशन किसकी अध्यक्षता में और किसके समय में आया था। तो ये आया था सर स्टेफर्ड क्रिप्स, इसके अध्यक्ष थे या नेतृत्व इन्होंने किया था, और ये मार्च 1942 में भारत भेजा गया था। अब इसका उद्देश्य क्या था, जब भी कोई चीज भेजी जाती है या कोई किसी चीज को कर रहा है तो उसका 100% कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होगा। तो इसका उद्देश्य था कि युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करो, कैसे भी करके उन्हें फुसलाओ, उन्हें कोई लालच दो, कुछ भी करो, लेकिन भारतीयों को युद्ध में भाई लेके आओ, क्योंकि बिना भारतीयों के युद्ध के हमारे साथ थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है और इसके लिए हमें भारतीयों का सहयोग चाहिए। अब सर क्रिप्स जो थे, इन्होंने ये क्या थे, ब्रिटिश युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य भी थे। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सक्रियता से समर्थन किया था। ये जो थे ये ब्रिटिश युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य भी थे। अब जो क्रिप्स मिशन आया था उसके कारण क्या क्या थे, हमने आपको अभी एक ओवरव्यू दिया था, अब हम डिटेल में जानते हैं। था क्या कि जहां एक तरफ
ब्रिटेन को दक्षिण पूर्व एशिया में करारी हार का सामना करना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि जापान इसके पीछे पड़ा हुआ था। जापान कभी भी आक्रमण कर सकता था भारत पे, मतलब कभी भी इस तरीके की सिचुएशन आ सकती थी युद्ध करने के लिए। तो ये ब्रिटेन उस समय पर लगातार हार रहा था, तो इसकी सिचुएशन बहुत नाजुक हो रही थी। तो जहां एक तरफ ब्रिटेन को दक्षिण पूर्व एशिया में करारी हार का सामना करना पड़ा, वहीं दूसरी तरफ भारत पर जापान के आक्रमण का भय दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। जापान के आक्रमण का भी भय बढ़ता जा रहा था। इन परिस्थितियों में ब्रिटेन को भारत से समर्थन की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी। अच्छा, ये भी समझ में आ गया था अगस्त प्रस्ताव में कि भाई हम किसी भी तरीके से, अगर आप हमारी शर्तें नहीं मानेंगे तो भारतीय युद्ध में समर्थन नहीं देंगे। इसके बाद मित्र राष्ट्र जो थे उनमें जैसे अमेरिका, सोवियत संघ और चीन, ये सब इस पर दबाव बना रहे थे। किस पर? ब्रिटेन पर, कि किसी भी तरीके से भारत को अपने समर्थन में करो और भारत को युद्ध के लिए तैयार करो। तो ये सारे इन पर प्रेशर डाला जा रहा था ब्रिटेन पे। भारतीयों ने इस शर्त पर मित्र राष्ट्रों को समर्थन देना स्वीकार कर लिया था कि भारत को ठोस उत्तरदायी शासन का त्वरित हस्तांतरण किया जाए। मतलब ठीक है, हम समर्थन देंगे, आप हमें तुरंत उत्तरदायी शासन का हस्तांतरण कर दो और युद्ध के बाद भारत को पूर्ण आजादी देने का वचन दे दो। जिसके लिए भारतीय हमेशा से परेशान थे या युद्ध कर रहे थे, आप वो सारे काम कर दो हमारे, हम आपका युद्ध में समर्थन कर देंगे। अब लेकिन था क्या, क्रिप्स मिशन इस चीज को तो मानने के लिए ब्रिटेन का की पहले से ही ये बिल्कुल भी मंशा नहीं थी, चाहे द्वितीय युद्ध हो या पहले से भी जो गांधी जी ने उस समय पर किया था प्रथम विश्व युद्ध में, कि हमें दुश्मन पर जब परेशानी में हो तो भाई इनकी एक नीति थी कि हमें वार नहीं करना चाहिए। तो शायद इनको लग रहा था कि मतलब मान जाएंगे और ये बाद में शायद हमें आज़ादी दे देंगे या डोमिनियन स्टेट के लिए कुछ करेंगे, पर ऐसा कुछ किया नहीं गया था। इस समय पर भी कुछ ऐसी सिचुएशन थी। अब इसमें क्या क्या प्रावधान थे? इसमें प्रावधान थे कि डोमिनियन के दर्जे के साथ, किसके? डोमिनियन के दर्जे के साथ एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। हमेशा से बात होती थी कि भारत में एक संघ की स्थापना की जाए और वो क्या करे, राष्ट्रमंडल के साथ संबंधों को तय करने के लिए स्वतंत्र हो, वो अपने तरीके से स्वतंत्र हो कि उसे किसके साथ संबंध रखना है और किसके साथ नहीं। संयुक्त राष्ट्र व अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों में भागीदारी के लिए वह स्वतंत्र हो। मतलब भारत पूर्ण तरीके से स्वतंत्र हो जाए और अपने हिसाब से ये बात देखे कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये बात क्रिप्स मिशन में कही गई। लेकिन क्या था कि डोमिनियन स्टेट के दर्जे की मांग को इन्होंने मतलब स्वीकारा था इसमें। तो डोमिनियन स्टेट की मांग तो हम कब की पीछे छोड़ चुके थे। अब तो पूर्ण स्वराज्य के अलावा और किसी बात पे तय होने को या शर्तें मानने के लिए और कुछ बाकी ही नहीं बचा था। भाई सीधी सी बात है, इतने पहले डोमिनियन स्टेट की मांग करी थी, तब जाके ये अब इस पे एग्री हो रहे हैं। तो ऐसा इसलिए कांग्रेस इसके बिल्कुल सपोर्ट में नहीं होती है। दूसरा इसमें प्रावधान ये था कि ठीक है, युद्ध की जब समाप्ति हो जाएगी तो नए संविधान का निर्माण किया जाएगा और संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा। ठीक है, इसके कुछ सदस्य प्रांतीय विधायिका द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे, ये बात भी ठीक है, तथा कुछ रियासतों का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजाओं द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। अब ये देखिए कि भाई इसमें निर्वाचन नहीं होगा, राजाओं के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। राजा को जिसकी मर्जी होगी उसे मनोनीत कर लेगा, इसमें निर्वाचन का कोई पद्धति इसमें नहीं होगी। तो ये भी एक पॉइंट था जो पसंद नहीं आता है। और क्या था, ब्रिटिश सरकार नए संविधान को निम्नलिखित शर्तों पर ही स्वीकार करेगी। वो शर्तें देख लीजिए जरा क्या क्या थी। वो शर्तें थी कि जो भी प्रांत संघ में शामिल नहीं होना चाहता है वह अपना अलग संघ और अलग संविधान निर्मित करे। वाह भाई, कितनी बढ़िया बात। ये देखिए, इन्होंने ये साफ साफ कह दिया था कि जो संघ, एक तो कह रहे हैं कि भारत को संघ बनाने की बात हम कर देंगे, लेकिन प्रांत जो है या जो रजवाड़े हैं उनको पूरी स्वायत्ता होगी इस बात की कि उन्हें अगर संघ में शामिल होना है तो वो हो और नहीं होना है तो वो नहीं हो। तो ये वाली एक बात आ जाती है। अब इसमें क्या होता है कि नए संविधान का निर्माण करने वाला निकाय और ब्रिटिश सरकार शक्तियों के हस्तांतरण और प्रजातीय व धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए संधि करेगा। मतलब इनके रक्षक और जो अल्पसंख्यक हैं इन सभी की रक्षा के लिए भी कुछ काम करेगा और संधियां करेगा। गवर्नर जनरल का पद जैसा था वैसा ही रहेगा, मतलब यथावत रहेगा, और भारत की रक्षा का दायित्व भी ब्रिटिश के हाथों में बना रहेगा। मतलब भारत के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये कौन सोचेगा,
ये ब्रिटिश सरकार ही सोचेगी। तो देखिए इसमें एक मतलब कही जाए ना एक लॉलीपॉप टाइप की वो पकड़ा दी। तो इसलिए इसको कांग्रेस के नेता या इतनी चीजें इस समय पर समझ चुके थे कि ये कभी भी ये चीजें ठीक नहीं होंगी भारत के लिए। तो इसमें क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव का पहले के प्रस्तावों से भिन्न क्या था, ये भी एक बार जान लेते हैं। इसमें क्या था कि अब पहली बार मतलब ये कहा गया था कि संविधान के निर्माण का अधिकार अब वास्तविक तौर पर भारतीयों के हाथ में था, पहली चीज। दूसरी बात, संविधान निर्मात्री सभा के गठन हेतु एक ठोस योजना इसमें बनाई गई थी। प्रांतों को अपना पृथक संविधान बनाने का विकल्प दिया गया था, ये बात इसमें सबसे खराब थी। और इसमें कहा गया था कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन इसने भारत का विभाजन तय कर दिया था कि भाई प्रांत चाहें तो अपना अलग से संविधान बना सकते हैं। ये क्या बात हुई, संघ के साथ जुड़ने का मतलब यही था। जब इन्होंने ऐसा कह दिया कि प्रांत अपना अलग संविधान बना सकते हैं, तो ये बात कहीं ना कहीं अलगाववादी हो जाती है। स्वतंत्र भारत के लिए यह अधिकार सुनिश्चित किया गया था कि उसे राष्ट्रमंडल से पृथक होने का अधिकार है, मतलब उसकी मर्जी है कि वो किसके साथ जुड़ना चाहता है और किसके साथ नहीं जुड़ना चाहता है। भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी का भरपूर अवसर प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया गया था। इसमें अब कहा गया कि ठीक है, पहले तो प्रशासन में भारतीयों को लेते ही नहीं थे बिल्कुल, तो अब इसमें यह कहा गया कि भाई भारतीयों को भी इसमें अवसर प्रदान किए जाएंगे। अब ये सारी जब बातें डिस्कस हो जाती हैं, इसके बाद क्या होता है कि भाई क्रिप्स मिशन विफल हो जाता है। देखिए मैं जो भी टॉपिक आपको पढ़ाती हूँ, मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि आपको 100% एक अपने तौर पर भी एक अपनी समझ क्रिएट करने के लिए बुक से जरूर पढ़ना है। और जब तक आप बुक से नहीं पढ़ेंगे आपको उतने कॉन्सेप्ट या उतनी चीजें क्लियर नहीं होंगी। जो भी पढ़ाने वाला होता है वो आपको एक कॉन्सेप्ट बताता है, आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट डालता है, लेकिन आपको कैसे उस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बिल्ड करना है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। आपको किस तरीके से नोट्स बनाने हैं, कैसे ये एग्जाम में आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत मैटर करती हैं। तो अगर आप हिस्ट्री पे अपनी कमांड बनाना चाहते हैं तो पूरी हिस्ट्री को लिंक करिए और आराम से इसको पढ़ते चलेंगे, आपको बहुत ही ज्यादा आसान लगेगी और बहुत आसानी से समझ में ये आ जाएगी। मैं अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अगर आपको कुछ भी इसमें कमी लगती है तो वीडियो के वहां पर आप मुझे लिंक दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसमें और क्या सुधार की आवश्यकता है। अब इसमें देखते हैं कि भाई क्रिप्स मिशन असफल क्यों रहा था, क्यों ये विफल रहा। तो कांग्रेस ने तो कहा कि डोमिनियन, पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट की मांग, जो कि हमें कतई स्वीकार नहीं है। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के लिए निर्वाचन के स्थान पर मनोनयन, इसके लिए भी हमें स्वीकार नहीं है। प्रांतों को भारतीय संघ से पृथक होने तथा पृथक संविधान बनाने की व्यवस्था, ये भी बात बिल्कुल मेरे लिए ठीक नहीं है। मतलब जो कांग्रेस थी उसने कहा ये सारी बातें बिल्कुल भी मानने योग्य नहीं है। और जो सबसे बड़ी बात थी एक ये भी थी कि गवर्नर जनरल की जैसी सर्वोच्चता पहले थी वैसी ही अभी भी रहेगी, उतना ही हस्तक्षेप इसका रहेगा। तो ये चारों बातें कांग्रेस ने बताई और कहा कि भाई इसलिए हमें क्रिप्स मिशन का कोई चीज समझ नहीं आई और ये विफल रहा। कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना अबुल कलाम आजाद को क्रिप्स मिशन के संदर्भ में परीक्षण एवं विचार विमर्श हेतु अधिकृत किया गया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको इन दोनों लोगों के नाम पता होने चाहिए, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब मुस्लिम लीग ने क्या कहा, मुस्लिम लीग ने कहा कि भाई इसमें एकल भारतीय संघ की व्यवस्था की बात करेगी। ये तो बिल्कुल नहीं चाहते थे, तो हमेशा द्विराष्ट्र के सिद्धांत पर काम कर रहे थे कि भाई हमारे हित अलग है और जो हिंदुओं के हित अलग है, तो भाई भारत के दो विभाजन हो, जो जहां पर मुस्लिम बहुल आबादी है उसको एक अलग राष्ट्र के तौर पर बनाया जाए। तो ये तो बिल्कुल भी इस बात से खुश नहीं थे कि एकल भारतीय संघ की व्यवस्था की गई, इसलिए इन्होंने इसको नकारा। प्रस्तावों में मुसलमानों के आत्मनिर्धारण के सिद्धांत तथा पृथक पाकिस्तान की मांग को भी नहीं स्वीकार किया गया था। इसमें यह भी कहा गया, इसमें ऐसा कुछ तो कहा नहीं गया था कि भाई पृथक पाकिस्तान बनेगा, तो ये बात भी इनको नागवारा गुजरी, इसलिए क्रिप्स मिशन इन्हें भी पसंद नहीं आया। मतलब लीग और कांग्रेस ज्यादातर जितने भी मतलब आए सुधार आए या नियम बने, उसमें अक्सर कर यही देखा गया ना तो कांग्रेस को ना लीग को, किसी को पसंद नहीं आते थे ये। तो उसी के विरोध में फिर कहीं आंदोलन चलाए जाते थे, कहीं कुछ होता था। अब इसके विरोध में भी आंदोलन चलाया जाएगा और एक साम्राज्यवादी जो शासन है उसके विरोध में एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया जाता है, जो आगे अंग्रेजों भारत छोड़ो के नाम से है। 1942 में ये शुरू होता है, तो वो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।
अब इसमें क्या था कि ब्रिटिश सरकार की वास्तविक मंशा यह थी कि यह सफल ना हो। वैसे भी वो चाह रही थी कि यह सफल ना हो, क्योंकि अगर क्रिप्स मिशन सफल हो जाता तो क्या करना पड़ता, जो डोमिनियन बोला था वो इन्हें करना पड़ता, और भी इन्होंने जो मांगे इसमें संघ की व्यवस्था की बात करी थी वो भी इन्हें करना पड़ता। ये भी चाह रहे थे कि ये सफल ना हो, बस किसी तरीके से ये बातें हम बोल के भारतीयों को युद्ध के लिए हम मना लें, बस इतनी सी बात थी। तो वह भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण तथा देश की प्रतिरक्षा संबंधी जिम्मेदारी में भागीदारी दोनों के विरुद्ध थी। उधर चर्चिल ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे और एमरी विदेश मंत्री थे उस समय पर, लिनलिथंगो वायसराय थे और बेवेल कमांडर इन चीफ थे। ये भी नहीं चाहते थे, मतलब ये सभी लोग थे जो नहीं चाहते थे कि क्रिप्स मिशन सफल हो। तो देखिए एग्जाम में ये कई बार पूछा जा सकता है, हो सकता है मेरा ये इस तरीके का क्वेश्चन अभी तक तो खैर मैंने नहीं देखा है, लेकिन अगर हो सकता है ऐसा पूछा जा सकता है कि क्रिप्स मिशन कौन कौन सफल करना नहीं चाहते थे, तो हो सकता है इसमें इनके नाम दिए जाएं। एक बार आपको गहनतापूर्वक इसे देख लेना चाहिए और इसे एक बार अपने नोट्स में लिख लेना चाहिए। अब गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के बारे में कहा है कि यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। इट वॉज पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक, ये गांधी जी ने कहा था। और ये कई बार एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता है कि ये कथन किसका है और किस समय पर कहा गया था। जवाहरलाल नेहरू ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में कहा था, क्रिप्स योजना को स्वीकार करना भारत को अनिश्चित खंडों में विभाजित करने के लिए मार्ग प्रशस्त करना है। क्योंकि सही बात है कि जब इतने सारे इसमें इन्होंने नियम बना दिए थे कि संघ में जुड़ना चाहे रियासतें तो जुड़े, प्रांत नहीं जुड़ना चाहते हैं तो हट जाएं, तो ये सारी चीजें क्या था, एक तरीके का विभाजन ही तो था। तो भारत को कितने खंडों में, अनिश्चित खंडों में से बांटने के लिए इस तरीके की बात की गई थी। इस प्रकार होता क्या है कि क्रिप्स मिशन भारतीयों को निराशा एवं असमंजस के वातावरण में डालकर वापस इंग्लैंड लौट गए। अब भारतीयों ने यह मानना प्रारंभ कर दिया कि वर्तमान परिस्थितियां असहनीय बन चुकी हैं तथा साम्राज्यवाद पर अंतिम प्रहार करना आवश्यक हो गया है। अब भारतीयों को यह चीज समझ में आ गई थी कि कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे ही इस तरीके के काम चलते रहेंगे, हमें अपनी आजादी के लिए अब खुद ही आगे बढ़ना होगा। इसी के बाद भारत छोड़ो आंदोलन का जो आता है उसमें बहुत ज्यादा आंदोलन तीव्र गति पकड़ता है और कितना सक्रिय हो जाता है, बहुत बड़ा उसका रोल होता है आज़ादी दिलाने के लिए। तो ये सारी जो जितनी भी चीज़ें बनती रहीं पहले, जितने भी गतिरोध बनते रहे, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ प्रस्ताव ऐसे आते रहे जिनका कई बार कांग्रेस कई बार लीग दोनों विरोध करते रहे, लेकिन फिर भी भारत की आज़ादी के लिए हर बार प्रस्ताव में कुछ नया उठ के आता था और ये आगे आज़ादी के मार्ग के लिए एक नया रास्ता खोल देते थे। तो ये पूरा वीडियो था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे वीडियो के चैनल के हर अपडेट से जुड़े रहें। इसका PDF लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मुझे लगता है कि मैंने एक भी टॉपिक अभी तक जो पढ़ा रही हूँ उसमें एक भी टॉपिक स्किप नहीं किया है। मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री का जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं समेट सकती हूँ अपने वीडियोस में मैंने पूरा लेने की कोशिश की है। अगर आप इस सीरीज़ को, जो जितनी भी है ये, अगर आप इसे पूरा देख लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा एग्जाम में उपयोगी होगी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।